अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश इजीली। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं ठीक ठाक हों, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। आज की मेरी वीडियो नरेशन के रिमेनिंग उसूल के बारे में है। इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पहली दो वीडियोस में कि नरेशन असल में क्या है और हम जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं ये करना क्यों ज़रूरी है और हम किस तरह से इसे कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आपके पास नरेशन के कुछ मज़ीद उसूल अब बयान कर रही हूँ मैं। तो उसूल नंबर 5 इसका कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका जुमले का जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का होगा उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। सच इसका वर्ब अगर आपसे कहता है कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं करनी, फिर कोई तब्दीली नहीं होती। यहाँ तक तो हमारी बात ही ख़त्म होगी। हमारे पास टेंसेस टोटल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आपने रिपोर्टेड स्पीच के यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी जब आपने डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई लाइक मैंगोज। इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस कहता है ही टेल्स मी। अब मतलब अगर आप सेज टू को टेल्स मी में चेंज करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप सेज रहने देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। दैट, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हमने ख़त्म किया, उसकी जगह दैट आ गया। दैट, उसके बाद हमने पहले जो उसूल पढ़े थे कि अगर आई या वी यानी फर्स्ट पर्सन हो तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास आई ही में चेंज हो जाएगा। ही लाइक्स मैंगोज। अब लाइक था, हम जानते हैं कि ही के साथ जो भी वर्ब आता है उसमें हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंसेस में। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही टेल्स मी दैट ही लाइक्स मैंगोज। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 ज़रा देखेंगे। शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज आई सिंग अ सॉन्ग। अब इसका जब आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो ये होगा शी विल से। अब विल से क्या बता रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच का हमारे पास जो वर्ब है ये इस वक्त फ्यूचर टेंस में आ रहा है, फ्यूचर टेंस में है। उसके बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाद उसको ख़त्म करते दैट आई, फिर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे शी आ गया। ठीक है, शी के साथ अब सिंग्स आ सॉन्ग। हम जानते हैं कि ही, शी, इट या सिंगल नेम कोई भी हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा हो तो उस वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं अगर हमारे पास सब्जेक्ट शी, ही, इट या कोई सिंगल नेम हो। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इसके बाद देखेंगे उसूल नंबर 6 आपको कहता है कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर उसका वर्ब पास्ट टेंस में आ जाए तो। अब फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस के बारे में हम जान चुके हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पास्ट टेंस आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज़माना माजी पास्ट टेंस को कहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली फॉर्म ऑफ वर्ब को हम अगर पहली हो तो उसे दूसरी फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, लेकिन अगर आपके पास वही फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, वर्ब की दूसरी फॉर्म हो, तो उसे हम तीसरी में बदल देते हैं और इससे पहले हैड लगा दिया जाता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब वर्ब की फॉर्म्स को हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं काउंट करते। अब इन्हें नाम दिया जाता है सिंपल वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट फॉर्म का। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास आगे है इसके लिए अब ये दो बातें उसने बता दी हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली वर्ब की पहली फॉर्म हो तो उसको दूसरी में बदल दिया जाता है, और अगर ऑलरेडी वर्ब की दूसरी फॉर्म मौजूद हो यानी पास्ट पार्टिसिपल मौजूद हो तो उसे हम थर्ड में चेंज कर देते हैं और इससे पहले हैड लगा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी अगर आप देखें, ये दो सेंटेंसेस आपके पास मौजूद हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज आई लव माई कंट्री। अब सेड टू से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये हमारे पास
पास्ट टेंस में है, ज़माने माजी का जुमला आ गया, ठीक है। आई लव माई कंट्री, उसके बाद अकरम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आई रोट अ लेटर टू अहमद येस्टरडे। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं सेंटेंस फर्स्ट की जानिब। सेंटेंस फर्स्ट हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब चेंज होगा तो हमारा ही सेड टू मी, अगर आप सेड टू की जगह यहाँ पर टोल्ड भी लगाते हैं तो भी काबिल कबूल है। आगे सेड टू के बाद मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को आप ख़त्म करते हैं, उसकी जगह दैट आ जाएगा। दैट के बाद हम जानते हैं फिर वही हमारा फर्स्ट पर्सन मौजूद है आई को हमने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ही में चेंज हो जाएगा। और लव की फ़र्स्ट फॉर्म है तो इसकी पास्ट फॉर्म हमारे पास आ जाएगी लव्ड। ही लव्ड माई था, ये आई के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब हमारे पास जो सब्जेक्ट आया है वो ही है, तो ही के अकॉर्डिंग हमारे पास हिज आ जाएगा। ही लव्ड हिज कंट्री। अब ध्यान रखिएगा, आपके पास ये जुमला पास्ट टेंस में था, इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच थी ये पास्ट टेंस में था। इसको हमने इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हुए क्या किया कि इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो कॉमा के अंदर वाला है हिस्सा, उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म की जगह हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर ली है, ठीक हो गया। अब दूसरे जुमले की तरफ हम देखते हैं। अकरम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, आई रोट अ लेटर टू अहमद येस्टरडे। अब ये भी पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में एक आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस बताया गया है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आप ये देखेंगे कि इसमें आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमास के अंदर वाले हिस्से में क्या लिखा गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। हम जानते थे कि अगर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हो तो उसे हम सेकंड में चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म मौजूद है तो इसे हम क्या करेंगे, इस रूल के मुताबिक थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उससे पहले हैड लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं। अकरम टोल्ड मी दैट ही हैड रिटन। अब रोट था, रोट की थर्ड फॉर्म रिटन आ जाएगी और रिटन से पहले हम हैड लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस में आए तो उससे पहले हैड का इस्तेमाल किया जाता है। हैड ऑक्सिलरी वर्ब हम लगाते हैं, ठीक हो गया। ही हैड रिटन अ लेटर टू अहमद द प्रीवियस डे। अब द प्रीवियस डे हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास यस्टरडे का वर्ड आया था। याद रखना है आपने कि इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाते वक्त आपके पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिन्हें हमने तब्दील कर देना है, ठीक है। अब उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्पेसिफिक वर्ड्स ये होते हैं इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑफ सम स्पेशल वर्ड्स, ठीक है। कुछ स्पेशल वर्ड्स आपके पास इस्तेमाल होते हैं डायरेक्ट सेंटेंसेस में। अगर आपके पास इन वर्ड्स में से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो आपने इन तमाम को इसमें चेंज कर देना, ठीक है। अगर आपके पास हेयर हो तो उसको देयर में बदल दिया जाएगा, अगर दिस हो तो दैट में, दीज को दोज में, नाउ देन दस को सो में, अगो बिफोर, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, ठीक हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास महफूज रख सकते हैं और इसे अगर आप 3 से 4 बार दोबारा रिकॉल करें और एक बार लिख कर देख लें तो ये आपको कभी नहीं भूलने वाले।